नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को चौतरफा घेरने वाले कांग्रेसी राहुल गांधी संसद के इस पूरे मानसून सत्र में छाए रहे और अब जब सोचे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकारा तो फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गए। पड़ोसी मुल्क चालाक चीन पर राहुल गांधी को टिप्पणी करना इतना महंगा पड़ा कि अब देश का संत समाज उन्हें सत्यता का आईना दिखा रहा है। इस विवाद में कूदे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने राहुल को जो नसीहत दी है उसी में उनकी सांकेतिक भविष्यवाणी भी तलाशी जा रही है। अदालत की डांट, जगतगुरु की नसीहत और राहुल से जुड़ी सांकेतिक भविष्यवाणी, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ड्रैगन विवाद में राहुल गांधी, कोर्ट की फटकार, सरकार हमलावर, जगतगुरु की नसीहत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं जिसके चलते सोचिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। चित्रकूट में स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और एक सामाजिक सेवा संस्था के संस्थापक हैं और ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है जिनकी जिंदगी अंधेरे में है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जगतगुरु आंखों की रोशनी के बगैर 22 भाषाओं के ज्ञाता है, 100 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार हैं और तो और बतौर कथावाचक इस समाज को, इस दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य आज भी कर रहे हैं। सियासी गलियारे से लेकर संत समाज तक जगतगुरु रामभद्राचार्य की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा भी आप इससे लगाइए कि जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली उस समारोह में भी स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति दर्ज हुई। बीते साल जगतगुरु के किताब विमोचन कार्यक्रम में भी पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचे और आज भी देश के प्रधानमंत्री हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री, जब कभी चित्रकूट का ये लोग चक्कर लगाते हैं तो जगतगुरु के दर्शन करने उनके निवास स्थल पर भी चले जाते हैं। तो पीएम मोदी और जगतगुरु के बीच अगर दोस्ती का भाव है तो महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के लिए जगतगुरु गुरु के समान है। जगतगुरु की दूरदृष्टि का नतीजा है जो आज भी सोचे राजनीतिक मुद्दों पर की गई इनकी भविष्यवाणी या फिर इनके विचार सत्यता की कसौटी पर हमेशा से नजर आए हैं। हाल ही में चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी पर किए गए जगतगुरु के बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन विवाद में राहुल गांधी को कोर्ट से डांट क्यों खानी पड़ी और इस फटकार पर जगतगुरु ने उन्हें सत्यता का कौन सा आईना अब दिखा दिया है, इस पर देखिए आगे की हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी, जमीन हड़पने का लगाया बड़ा आरोप। राहुल की भारतीयता पर उठे सवाल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो इस पूरे मानसून सत्र में राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए थे, आपको भी याद होगा। और अब देखिए देश की अदालत उनके भारतीय होने पर शक कर रही है। तभी तो चीन विवाद को लेकर राहुल को फटकार लगाने वाली देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। पूरा मामला क्या है जिस पर अदालत से राहुल गांधी को डांट पड़ी है, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। इस पूरे विवाद की शुरुआत सोचिए 16 जून 2022 से होती है, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में जब वो निकाले हुए थे और इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए ये दावा किया था, सनसनीखेज दावा किया था। और उन्होंने अपने इस दावे में ये दावा किया था कि चीन ने भारत का कुछ हिस्सा हड़प लिया है। लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। तो राहुल गांधी के इसी दावे को आपत्तिजनक बताकर बीआरओ के जो पूर्व निदेशक है उदय शंकर श्रीवास्तव जी, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसके खिलाफ शिकायत की, बकायदा याचिका दायर की। हालांकि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी हर बार गैर हाजिर रहे कोर्ट में और तारीख पर तारीख मांगते रहे और आखिरकार उन्हें निजी अदालत से उन्होंने 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत ले ली। अब जब सोचिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई तो राहुल गांधी के भारतीय होने पर भी सवाल खड़े हो गए। आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे नहीं कहते। आप विपक्ष के नेता हैं, आप संसद में बातें क्यों नहीं कहते? आप सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं? तो कोर्ट की यही टिप्पणी राहुल गांधी के लिए फटकार है और इसी फटकार पर बड़ी टिप्पणी करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने राहुल को इस बार सत्यता का एक और आईना दिखाया है।
राहुल गांधी को जो फटकार लगाई है वो बिल्कुल उचित है। राहुल गांधी बौखला गए हैं। एक विपक्ष को ऐसा बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी को सही ठहराना, राहुल को बचकाना कहना और बौखलाहट शब्द का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि राजनीति की कसौटी पर राहुल की जो निपुणता है उसमें शायद अभी भी कमी है। बहरहाल, भारत को हड़पने में चीन की चालाकियां कितनी अब तक कामयाब हो पाई हैं और इसकी सत्यता संसद के रास्ते केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो बताई है, जो दिखाई है, वो भी आप जरूर सुनिएगा। एक करेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूं। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहां 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहां असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहां मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके, एक करेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूं। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहां 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहां असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहां मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके।